भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 8। शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धान् इव आशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति
संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। शरीरम शरीर को यत जिस अवाप्नोति प्राप्त करता है, यत जिस च तथा अपि भी उत्क्रामति त्यागता है, ईश्वरः शरीर का स्वामी गृहीत्वा ग्रहण करके एतानि इन सबको संयाति चला जाता है, वायु वायु गंधान महक को इव सदृश आशयात स्रोत से। अनुवाद एवं भावार्थ कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तात्पर्य, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वहीं उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवताओं का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले जीवन का बीज वहन करता है अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको नीचे ले जाओ उसको। हाँ,
हरे कृष्णा। तो इससे पहले के सेशन के अंदर हमने देखा था, भगवान बताए हम सब भगवान के अंश है। मवे वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। मगर हम भूल चुके हैं कृष्ण की सेवा छोड़ने के कारण इस जगत के अंदर, भौतिक जगत के अंदर मन और शरीर के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, जगत के अंदर संघर्ष करते हैं, कर्षति। तो ये संघर्ष कैसे चल रहा है इसका वर्णन इस श्लोकों में हो रहा है। हाँ, कैसे व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर अपना देहांतर करता है। वास्तव में देहांतर हमारा प्रत्येक क्षण चलता है, मगर हम उसको देख पाते नहीं है। भौतिक शरीर हमारा हर क्षण चेंज होता है, मगर पूर्ण रूप से जब बदलता है शरीर, इसको मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु समय जो हमारी चेतना हमने बनाई है, ओवरऑल चेतना जो हमने बनाई है, पूरा जीवन जो कार्य किया है, जिससे हमारी एक प्रकार की चेतना निर्माण हुई है, उस प्रकार की चेतना के आधार पे हमको एक दूसरा शरीर मिलता है। यानी कि वर्तमान शरीर जो है वो भविष्य के शरीर का एक बीज बनता है। यानी कि हम वर्तमान कार्यकलापों से हम समझ सकेंगे कि भविष्य के अंदर हम क्या होने वाले हैं। हाँ, हमारे तो जो चेतना है वो पानी जैसी है, जिसमें जो भी रंग आप डालो उस प्रकार क्या हो जाता है, वो उसका रंग पकड़ता है। जैसे पानी में आप देखो कोई भी रंग, लाल कलर का रंग डालो तो क्या बन जाती है, पानी लाल बन जाता है। आप काला रंग डालो तो काली बन जाती है। उसी प्रकार जो चेतना जो हमारी है वो भी परिवर्तित होती है। हमने देखा चेतना के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उस प्रकार से व्यक्ति का एक स्वभाव बनता है, उसकी आदतें बनती है, उसके संस्कार बनते हैं, ये सब चीज़ होता है। मानव जीवन में क्या है, ये सब चीज़ व्यक्ति सुधार सकता है, क्योंकि मानव जीवन के अंदर उसको क्या करना है इसकी स्वतंत्रता उसको मिलती है। तो ये सब सुधारने की जो क्रिया है वो होती है एसोसिएशन से, संघ से होती है। आप अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है, बहुत सारे सत्वगुणी व्यक्ति के साथ रहता है, तो सत्वगुणी व्यक्ति के संग से क्या हो जाएगा, वो भी सत्वगुणी हो जाएगा अगर उसका संग ग्रहण करता है। तो जैसे उदाहरण दे, आपकी का घर है, वहाँ आजू सब दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, आप दारू पीने वाले, मांस खाने वाले नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप उनकी संगति से आप भी क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ऑब्वियसली है ना, संघ का प्रभाव पड़ता है वहाँ। उसी प्रकार अगर आप खुद दारू पीने वाले, मांस खाने वाले हैं, पर आपके बाजू बाजू वाले कोई ऐसे नहीं है, जहाँ आजू बाजू वाले और आपका जहाँ संबंध है, तो धीरे धीरे उनके प्रभाव से आप भी कंट्रोल करना चालू कर देंगे, भाई हमको नहीं खाना पीना है। तो क्या हुआ, संघ से क्या हुआ, अब हमारी आदतों में क्या हुआ, थोड़ा परिवर्तन हुआ उसके अंदर। तो यहाँ बताया कि जो व्यक्ति जिस प्रकार उसका स्वभाव चेतना बनाता है, उस प्रकार से उसको जीवन मिलता है दूसरा। तो ये मानव जीवन जो है, खास करके हमको कृष्ण भावनामृत तक चेतना को ले जाना है। हाँ, आप देखो, इवन ये भगवान ने सृजन किया है, पूरा जगत बनाया, उस जगत के अंदर भी भगवान ने अलग अलग प्रकार के जीवों को रहने के लिए अलग अलग प्रकार के शरीर बनाए हैं, जहाँ एक समान चेतना वाले व्यक्ति एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, दूसरा समान चेतना वाला व्यक्ति एक जगह इकट्ठा हो जाए। इवन हम एक शहर में भी देखते हैं, आप देख सकते हैं, एक शहर ऐसा होगा इसमें अलग अलग एरिया होता है। हाँ, कुछ एरिया पोस्ट एरिया होगा, तो पोस्ट एरिया में क्या होता है, वहाँ ऐसे लोग रहेंगे जो करोड़पति है, वहाँ फिर कोई करोड़पति नहीं आएगा वहाँ रहने के लिए। कुछ एरिया ऐसा होगा जो झोपड़पट्टी वाला ही है, वहाँ वही लोग रहेंगे। सब लोगों ने अपना एरिया क्या है, बांटा हुआ है।
तो वहाँ समान चेतना वाले एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ ही रहते हैं। तो से भगवान ने भी इस प्रकार के लोक बनाए हैं जहाँ एक समान चेतना वाले व्यक्ति जो है एक विशेष प्रकार के लोक में वो रहे, वहाँ उनको स्थान मिलता है रहने का। तो मानव जीवन जो है इसमें हम ये सुधार कर सकते हैं, अच्छे संगति से हमारे चेतना को हम चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम हमारी चेतना को चेंज नहीं करते हैं और ऊपर से हमारी चेतना बिगड़ती है और डाउन होती है और भौतिकवादी बनती है। सपोज़ हमको मानव शरीर मिला और मानव शरीर में हम लोगों ने कार्य किया कुत्ते जैसा। कुत्ता क्या कार्य करता है? कुत्ता पूरा दिन घूमता है इधर उधर, काहे खाना काहे खाना काहे खाना ढूंढता है, काहे कुत्ती ढूंढता है। तो फिर ऐसे ही जीवन जिएगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्योंकि उसका एक स्वभाव ऐसा बन गया है, तो क्या होगा, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, वो व्यक्ति कुत्ता ही बनने वाला है। क्या है? वो कुत्ता ही बनेगा, क्योंकि जो चेतना है वो ऐसी ही बन गई है। हाँ, चेतना ऐसी ही बन गई है। जैसे आप देखो, हम फ्रिज के अंदर बर्फ़ जमाते हैं ना, तो जिस प्रकार हमारा बर्तन होगा, पानी जिस प्रकार के बर्तन में रखेंगे उस प्रकार बर्फ़ बनेगा, बनता है ना। हाँ, जो जैसा बर्तन होगा ऐसा बर्फ़ निकलेगा बाहर। तो अगर हमने हमारी चेतना उस प्रकार बनाई है तो हम ऐसे ही बनेंगे, स्वाभाविक है वो, ऐसे ही बनेंगे। तो इसलिए ये कैसे होता है, जैसे यहाँ उदाहरण दिया एक कि जब व्यक्ति मरता है तो ऐसे ही वो अन्य शरीर में देहांतर करता है अपने पूर्व चेतना को लेकर अन्य प्रकार के शरीर के अंदर। जैसे गार्डन है, नीचे हम गार्डन देखते हैं, ऐसा कोई फूल पड़ा है उधर, सुगंधित फूल है, आप बहुत दूर बैठे हुए हो, मगर फिर भी क्या होता है, जब वायु ये फूल से गुजरती है तो सुगंध को लेके क्या पहुंच जाती है वो व्यक्ति के नाक तक, तो आप सुगंध को महसूस कर सकते हैं वहाँ। तो उसी प्रकार से व्यक्ति पूर्व जीवन के जो अपने स्वभाव है, अपने कॉन्सेप्ट है, अपने संस्कार है, वो सब साथ में लेकर कहाँ जाएगा, अन्य जीवन के अंदर जाएगा, वापस अपने साथ ले जाता है सब चीज़। और इस प्रकार कभी अगर वो देवी व्यक्ति के साथ रहा तो देवी गुण प्राप्त करेगा, तो देवताओं के शरीर में जाएगा। असुर लोगों के साथ रहा तो असुरी गुणों में जाएगा। कोई कृष्ण भावनावत बन गया तो भगवत धाम जाएगा। तो वो निर्भर करता है हम किस प्रकार हमारी चेतना बनाते हैं, एसोसिएशन क्या है। तो ये यहाँ यही बता रहे हैं कि जो मूर्ख है वो लोग सब ये चेंजेस को देख सकते नहीं है। मूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, इसके आगे श्लोक आएगा। जो मूर्ख है वो लोग ये सब देहांतर को देखते नहीं, मगर जिनकी आंखें ज्ञान द्वारा खुली हुई है वो व्यक्ति इस प्रकार का देहांतर देख सकता है कि व्यक्ति कैसे कोई जन्म लिया तो किस प्रकार की चेतना लेके आया हुआ है, और कोई व्यक्ति मर गया तो किस प्रकार की चेतना लेके मरा है वो। हाँ, तो सब जो ज्ञान चक्षुष है, उनके आंखें आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा खुली हुई है, ये सब चीज़ को देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा आज प्रवचन कम करूँगा, आज हम पढ़े एक चीज़, श्रीमद् भागवतम के अंदर ये चीज़ विस्तार से बताई गई हुई है, डिटेल में पूरा चैप्टर ही है जो ये विषय को समझा रही है। तो ये खास करके तीसरे स्कंद में आता है श्रीमद् भागवतम के, जिसमें कपिल भगवान जो है वो अपनी माता देवहूति को ये चीज़ बता रहे हैं, कैसे ये सब चलता है, पूरा देहांतरण कैसे होता है, कैसे जीव को शरीर मिलता है, कैसे वो संगति के कारण फंसता है, कैसे अच्छी संगति से मुक्त होता है, ये सब चीज़ बताया हुआ है इसके अंदर। तुम थोड़ा भागवतम से देखिए कि तुमको ज़्यादा पता चलेगा उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ, ये तीसरा स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, और एक कपिल भगवान इसके अंदर बता रहे हैं। पहले तो जीवात्मा शरीर ग्रहण कैसे करता है इसके बारे में बताया गया है यहाँ। श्री भगवान उवाच कर्मणा देवनेत्रेण जंतुर्देहो उपपद्यते
स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कणाश्रय। तो बताए कि पुरुष के रेत कण के आश्रय ग्रहण कर कर स्त्री के गर्भ के अंदर जो जीवात्मा है वो प्रवेश करता है। हाँ, आजकल हम देखते सब लोग बोलते एबॉर्शन करते हैं, तो बोलते खाली एक मांस का पिंड है, खाली केमिकल है, मगर ऐसा नहीं है। पुरुष के कण का आश्रय लेकर जीवात्मा जो है माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, वहाँ से ही जीवात्मा प्रवेश कर जाता है, तभी तो उसका विकास चालू होता है। तो ये उसका वहाँ से प्रवेश करता है अंदर। फिर क्या होता है? कलनम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेना तु करकंदु पेशंडम वा ततः परा। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5 रात में वह मिश्रण बुद्बुद बुलबुले का रूप धारण कर लेते हैं। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है। बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये विकास की क्रिया बता रहे हैं ऐसा। शुक्राणु व रज मिलते, फिर क्या होता है 5 रात के बाद ये मिश्रण एक बुदबुदा हो जाता है। आपने देखा होगा पानी हम कपड़ा धोते हैं तो क्या होता है, कई बार बुदबुदे होते हैं, जैसे बुदबुदा बनता है। जिन लोगों ने देखा होगा खास करके जब मुर्गी अंडा देती है, देखा है किसी ने मुर्गी अंडा देती है? देखा, मुर्गी जब अंडा देती है तो एक बुदबुदे जैसा होता है, बाद में धीरे धीरे वो सॉलिड हो जाता है पूरा। तो ये यहाँ फिर 10वीं रात्रि को वो बेर जैसा, बेर यानी कि हमारे गुजराती में इसको कहते हैं बोर। हाँ, बोर खादा से बताए हैं, चणी बोर खादा है, चणिया बोर। हाँ, बोर जैसा, या तो हम कहेंगे दूसरा वटाना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मटर। मटर, मटर जैसा आकार होता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या आ जाता है, मांस हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक कोशिका जैसा हो जाता है, मांस घुस जाता है और अंडे में परिवर्तित हो जाता है, अंडे जैसा आकार हो जाता है उसका वहाँ। माशेन तु शिशुद्वाभ्यम बाह्य अंगाद्यं विग्रह नख लोमा स्थित चर्माणी लिंगत छिद्रोद वस्त्रभिः। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पाँव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तो ये विकास हो रहा है। 1 महीने में क्या हो जाएगा, इसका सिर बनेगा। एक्चुअली क्या होता है, 9 छिद्र है, वो जो बना बेर जैसा, उसमें 9 छिद्र हो जाते हैं, 9 छिद्र के 9 द्वार बन जाते हैं और फिर एक एक विकास होकर एक एक अंग बनना चालू होता है। तो यहाँ पहले महीने में सिर बनेगा, फिर हाथ, पैर, आंग आकार पाते। 3रे मास के अंत में नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियाँ तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है। और इसी तरह से जनेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। चतुर्भि धावत सप्त पंचभि शुतुरुद्भव षडी भराजयुतावित कृक्षो भ्रामयति दक्षिणे। गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इसके नाम है रक्त, रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत में वह जरायु, झिल्ली के भीतर बंद गर्भ भ्रूण अंदर के दाहिने भाग में चलने लगता है, यानी कि पलटी मारता है ये समय के अंदर। मातृ जगदात्पन्ना देर दद्दातुर संपते शेते विण मूत्र योगेते स जंतुर जंतु संभवे। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है। तो विकास कैसे होता है, जो माँ जो कुछ खाती है, भोजन ग्रहण करते, पानी पीती है, उससे वो जो भ्रूण है उसको शक्ति मिलता है और उससे वो बढ़ता है। और मलमूत्र से घृणित स्थान में
जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है रहा जाता है। तो वहाँ सब कीड़े बीड़े भी होते हैं, वहाँ सब पैदा होते हैं, तो कीड़े भी पैदा होते हैं साथ में। तो कीड़े वो क्या उसके भाई है हाँ, दोनों साथ में पैदा होते हैं, उसके भाई भाई है, ये इस जगह पे बताया है ऐसा। तो ये यहाँ इस प्रकार अब देखो ये भागवतम में वर्णन 5000 साल पहले व्यास ने इसको वर्णन किया है, और आजकल अब देखो तो मेडिकल साइंस में भी यही सब बता रहे हैं, ऐसा ही होता है। तो जो कुछ वो लोग नहीं जानते हैं, इससे ज़्यादा विस्तार में भागवतम बता रहा है क्या है इसके अंदर। फिर क्या होता है, इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। उदर में भूखे कीड़े द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेतन होता रहता है। तो एक घर में रहना बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, वहाँ सब कीड़े काटते हैं उसको अंदर, और कीड़े काटने से कई बार क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, कहीं होश में आता है फिर से बेहोश हो जाएगा, चेतना आती है चेतना जाती है, बहुत पीड़ा होती है। तात्पर्य पढ़ता नहीं हूँ, फिर आगे जाता हूँ। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होती है। तो खाना पीना भी जो है माता का, वो शिशु को क्या करता है, अंदर पीड़ा देगा। अगर माँ ने पानी पूरी खा लिया तो क्या होगा, उसको पेट में जलन होना चालू हो जाएगा। किसको, शिशु को। वहाँ कड़वा खाया, नमकीन खाया, ये सब राजसिक भोजन जो है, हाँ, ज़्यादा ऐसा जीवा को टेस्ट वाला, तो क्या होता है, वो सब पीड़ा किसको होती है, अंदर शिशु को होती है। झिल्ली से लिपटा, झिल्ली को क्या कहते हैं हिंदी में, कोई हिंदी वाले है? क्या कहते हैं? क्या समझेंगे उसको? मुझे इसका अर्थ पता नहीं हिंदी में, इंग्लिश में पता चलेगा क्या है। संस्कृत में कहते हैं उलबेन, है? अच्छा, झिल्ली मेरे लिए नया शब्द है ये ओके, झिल्ली में लिपटा समझ पाता हूँ क्या है, मगर उसका अर्थ पता नहीं है झिल्ली में लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका गिरा हुआ शिशु उदर में एक और पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ जाता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुष आकार में मुड़े रहते हैं। तुमने चित्र भी देखा है, ऐसा पैर होगा, ऐसा ऐसा ऐसे होता है ना, गर्भ पेट के अंदर ऐसे धनुष आकार, गर्दन ऐसे पाँव के पास और हाथ ऐसे पूरा मुड़ जाएगा नीचे। अभी देखो भागवत में चित्र बताया है। अभी तो आप सोनोग्राफी अभी आई, अभी सब देखते क्या है, पहले से ही पता है भागवतम के अंदर। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिलडुल रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे अपने विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से ओए बढ़ता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? देखो, भाग्यशाली जीव कोई होगा, हाँ, कोई गर्भ में जो होगा ऐसा, उसको अपने 100 जन्मों के कष्ट याद आएंगे उसके अंदर, और वो कष्ट कि वो याद करके भगवान को प्रार्थना करेगा वो कि मुझे इस स्थिति से निकालो यहाँ से। इस प्रकार गर्भधारण के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती है। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। हाँ, तो ये बताए कि अलग अलग हमारे शरीर में वायु है जो अलग क्रिया करते हैं, तो उसका प्रसव करने के लिए एक वायु चाहिए जो धक्का मारता है ऊपर से। जैसे हम पानी प्रेशर से आता है ना, तो शरीर में से ही प्रेशर चाहिए सब वायु का। हम यूरिन पास करते हैं, हम स्टूल पास करते हैं, इसके लिए भी क्या चाहिए? हवा का प्रेशर चाहिए।
तो गर्भ से भी जो भ्रूण को निकालने के लिए क्या चाहिए, हवा का प्रेशर चाहिए। तो ये विशेष प्रकार के वायु जो है उसके प्रभाव में क्या होता है, वो गर्भ बाहर निकलता है और गर्भ अंदर घूमता भी है वायु के प्रभाव के अंदर। इस भयभीत अवस्था में भौतिक वायुओं के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। अब ये क्या होगा, वो भगवान से प्रार्थना करता है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं जो स्त्री प्रसव की पीड़ा से गुजरती है वो प्रतिज्ञा करती है कि नेक्स्ट टाइम माँ नहीं बनूंगी, ऐसा है, ऐसा कष्ट नहीं उठाऊंगी। इस तरह से जब किसी अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे बीमार पड़ूंगा, फिर ऑपरेशन कराना पड़े। मगर क्या होता है, सब भूल जाते हैं। क्या होता है, सब भूल जाते हैं, कुछ याद रहता नहीं है। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं इन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। तो यह जीव जो है वो अपनी अवस्था के लिए भगवान को बताए मैं इसी के लायक ही था। क्या है, हाँ, कि भगवान आपने मुझे ये स्थिति में डाला है क्योंकि मैं ऐसा काम किया है, इसलिए आपने मुझे इस स्थिति में डाला है। तो ये मेरे लिए ज़रूरी था ऐसा सुधरने के लिए, मेरे लिए कि आपने मुझे ये गर्भ के अंदर बहुत भयानक स्थिति में रखा है। इधर मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्मों के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन भगवान का नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ है, किंतु जो अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है। वे असीम है किंतु संसप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मैं अपने इस पंच महाभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूँकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे है, चूँकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामयी है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो जीव अपनी स्थिति बता रहा है और भगवान की स्थिति बता रहा है क्या है। हाँ, मैं अपने इंद्रियों और गुणों का दुरुपयोग किया, भौतिक शरीर मिला, भगवान को दूर हो गया इधर, मगर आपका ऐसा शरीर नहीं है, आपकी सिर्फ प्रकृति नहीं है। तो इसलिए मैं भगवान आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा प्रकृति के वशीभूत रहता है और जन्म तथा मरण का चक्र बनाए रखने के लिए कठिन श्रम करता रहता है। हमें देखा प्रकृतिष्ठानी कर्षति। यह बद्ध जीवन भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः बिना भगवान की कृपा से कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। जीव प्रार्थना करता है, भगवान मैं इधर फंसा हुआ हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कर्मों के चक्र में फंसा, इधर आ गया, आपको भूलकर बोलिया तुम्हारे संसार आचिया, भूल गया, इधर आ गया, जन्म मरण में फंसा। अभी आपकी कृपा से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, वो आप ही निकल सकते हैं यहाँ से मुझे। भगवान के आंशिक स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा के अतिरिक्त और कौन समस्त चर तथा अचर वस्तुओं का निर्देशन कर रहा है। वे काल की इन तीनों अवस्थाओं भूत, वर्तमान तथा भविष्य में उपस्थित रहते हैं। अतः बद्ध जीव उन्हीं आदेश से विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन में तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। देखो कितना अच्छा उसको याद आ रहा है सब, ये पूरा ज्ञान की बात कर रहा है ना ये। हाँ, क्या क्या उसकी स्थिति हो रही है पूरी, कैसे मैं फंसा हुआ हूँ, क्या है क्या नहीं है, पूरा ज्ञान। मगर सब ज्ञान क्या हो जाता है बाद में, आगे देखिए क्या होगा। अपनी माता के उदर में रक्त, मल तथा मूत्र से कूप में गिरकर
और अपनी माँ की जठराग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की व्यग्रता में महीनों की गिनती रहता है और प्रार्थना करता है, हे भगवान, यह भागा जीव कब इस कारागार से मुक्त हो पाएगा, कब बाहर निकलना होगा, कब कितने महीने खत्म हुए, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां, 8वां, कब निकलूंगा। सुखदेव गोस्वामी 16 साल लग रहे हैं, ऐसा है, निकले नहीं बाहर। क्या उनको पता बाहर निकलूंगा तो ये सब क्या होगा, पकड़ लेंगे सब माया, निकले नहीं बाहर। फिर व्यास को क्या अभी तक इसकी प्रस्तुति नहीं हो रही है। बाद में भगवान कृष्ण को द्वारका आना पड़ा, उनको आश्वासन दिया तुम बाहर निकलो, तुम कुछ नहीं होगा तुमको। फिर जाके जन्म लिया उन्होंने, तब तक जन्म भी लिया नहीं उन्होंने। हे भगवान, आपकी अहेतु की कृपा से मुझ में चेतना आई। यद्यपि मैं अभी केवल 10 मास का हूँ, पतित आत्माओं के मित्र भगवान की इस अहेतु की कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करने हेतु मेरे पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के अतिरिक्त यही किया। तो खाली वो क्या कर सकता है, भगवान को प्रार्थना ही कर सकता है। अब ये सब जीवों को नहीं होता है, किसको होता है आगे बताया, सद्भाग्य से, जिसको अपने 100 जन्मों के सब कष्ट याद आते हैं, अगर उसका कृष्ण स्मृति है तो कुछ इसको याद आएगा। सबको नहीं होगा ऐसा। अन्य प्रकार के शरीरधारी जीव केवल अंत प्रेरणा से दिखता है, वह उस शरीर के ग्राह्य तथा अग्राह्य अनुभवों से ही परिचित होता है। किंतु मुझे ऐसा शरीर प्राप्त है जिसमें मैं अपने इंद्रियों को वश में कर सकता हूँ और अपने गंतव्यों को समझ सकता हूँ। अतः मैं उन भगवान को सदा नमस्कार करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है और जिनकी कृपा से मैं उन्हें भीतर और बाहर देख सकता हूँ। ये खास करके जीवात्मा मानव शरीर की बात कर रहा है। हाँ देखो, वो बता रहा है ऐसा कि बहुत सारे शरीर मिल गए, मगर अभी मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हो रहा है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ मैं अपने इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ और अपने गंतव्य को समझ सकता हूँ। तो ये यानी कि मानव जीवन क्या है बहुत बड़ा अवसर है हमारे लिए। हाँ, बाकी यूनि में अवसर नहीं है। अतः हे प्रभु, यद्यपि मैं अत्यंत भयावह परिस्थिति में रह रहा हूँ, किंतु मैं अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर भौतिक जीवन के अंधकूप में गिरना नहीं चाहता। देव माया नामक आपकी बहिरंगा शक्ति तुरंत नवजात शिशु को पकड़ लेती है और उसके बाद तुरंत ही झूठा सर्व ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, जो निरंतर जन्म तथा मृत्यु के चक्रों का शुभारंभ है। तो शिशु प्रार्थना करता है, मैं निकलूँगा बाहर, फिर सबकी माया पकड़ लेगी। क्या करूँ, अभी अंदर रहना भी कष्टदायक है, बाहर आना भी कष्टदायक है, जाऊँ कहाँ अभी दोनों जगह प्रॉब्लम है ऐसा। अतः और अधिक शुद्ध न होकर मैं अपने मित्र विशुद्ध चेतना की सहायता से अज्ञान के अंधकार से अपना उद्धार करूँगा। केवल भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपने मन में धारण करके मैं बारंबार जन्म तथा मृत्यु के लिए अनेक माताओं के गर्भ में प्रविष्ट करने से बच सकूँगा। तो ये जीवात्मा भगवान को प्रार्थना करके बता रहा है कि अभी मेरे पास अवसर है, अभी मैं जीवन में क्या करूँगा, विश्व चेतना प्राप्त करूँगा, भगवान की भक्ति करूँगा और बार बार जन्म मृत्यु जो होता है, बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, इससे मैं क्या हो जाऊँगा, छूट जाऊँगा। भगवान कपिल ने कहा, अभी तक गर्भ में स्थित इस 10 मास के जीव की भी ऐसी कामनाएं होती हैं, किंतु जब वह भगवान की स्तुति करता रहता है तभी प्रसूति काल की वायु ओदे मुंह पड़े हुए उस शिशु को बाहर की ओर धकेलती है जिससे वह जन्म ले सके। वायु द्वारा सहसा नीचे की ओर धकेला जाकर अत्यंत कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तथा तीव्र वेदना के कारण स्मृति से रहित होकर शिशु बाहर आता है, जो जन्म होता है उसका। इस प्रकार वह शिशु मल तथा रक्त से सना हुआ पैदा होता है, तो कोई परफ्यूम लगा के नहीं आता वो। हाँ आप देखो क्या होता है, कुछ बच्चे तो पैदा होते हैं तो माँ का मल खा के ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, मैं एक केस देखा था ऐसा वो पैदा हुआ तो माँ का मल उसके मुंह में चला गया अंदर, डॉक्टर को निकालना पड़ा सब, वो सब खा के पी के ही बाहर निकलते हैं अंदर से।
तो मल रक्त से सना हुआ पृथ्वी पर आ गिरता है और मल से उत्पन्न कीड़े के समान छटपटाता है। उसका श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह माया के मोहजाल में विलखता है। कितना अच्छा चेतना था उसका, भागवतों को याद कर रहा था। जैसे बाहर निकला, जैसे कीड़ा छटपटाता है, ऐसे वो क्या है, छटपटाता है, पूरा नीचे आ जाता है। सब ज्ञान क्या हो जाता है उसका, चला गया। माया पर तो ज्ञान हम सब चला गया। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में आ जाता है और उसका पालन ऐसे लोगों द्वारा होता रहता है जो यह नहीं समझ पाते कि वह चाहता क्या है। उसे जो कुछ मिलता है उसे वह इनकार ना कर सकने के कारण वह अवांछित परिस्थिति में आ पड़ता है। तो ये थोड़ा समस्या होता है। छोटे बच्चे होते हैं, कई बार होते हैं, क्या चाहिए उसको, उसको पानी दे दो, ऐसा है, पानी पिलाएंगे, वो भी फीवर होता है, दूध पिलाओ, ये कराओ, वो कराओ। अभी इसकी वेदना को समझ सकता नहीं है, क्या उसको क्यों रो रहा है ये, वो उनको पता चलता नहीं। सब देखते हैं, कई बार कुछ औरतों को पता भी चलता नहीं कि क्यों रो रहा है ये। कुछ जो औरत ज़्यादा क्या बोलते, प्रौढ़ है, प्रौढ़ अनुभवी है, उसको पता है कि उसको कुछ खाना खिलाओ, उसका पेट दर्द कर रहा है या कुछ कीड़ा काट रहा है इसलिए वो रो रहा है इधर, या पेट में गैस होगा इसलिए रो रहा है, अलग अलग कारण से। क्योंकि वो अपनी वेदना तो बता सकता नहीं है कि मुझे गैस हो गया है या मुझे भूख लगा है या मुझे पानी पीना है, वो तो बोल पाएगा नहीं। वो तो भगवान की कृपा से ही चलता है उसका, वरना कुछ चलेगा नहीं। और माँ होगी आजकल तो मोबाइल लेके बैठ जाएगी, बच्चा क्यों रो रहा है, पता नहीं क्या है, रो रहा है, बस जाने दो। पसीने तथा कीड़ों से भरे हुए मैले कुचड़े बिस्तर पर लिटाया हुआ शिशु हगिस, क्या होता है, अभी तो हगिस भरते हैं ना और बच्चों को अभी तो टट्टी साफ करना भी माँ को बुरा लगता है, तो क्या आता है अभी, हगिस। हगिस क्या है, पूरा कीड़ा वाला होता है, सब मल करेगा, पेशाब करेगा, सब एक जगह इकट्ठा होता है और वही कितना दिन तक रखते हैं, कोई क्लीनिंग नहीं होता है, पूरा कीड़ा ही होता है, सब उधर गंदगी होती है। शिशु खुजलाहट से मुक्ति पाने के लिए अपना शरीर खुजल भी नहीं पाता है तो सब ये सब मल मूत्र त्यागते हैं तो सब कीड़े होते हैं, तो कई बार खुजली आती है, कैसे खुजलेगा वो तो ज्ञानी नहीं है कुछ, क्या करेगा, वो रोएगा और कुछ नहीं है। हाँ, बैठने, खड़े होने या चलने की बात तो दूर रही, कुछ नहीं कर सकता, असहाय अवस्था में है। ये मोबाइल ऑफ करने को बोला नहीं आप लोगों ने सबको, तो क्यों चल रहा है मोबाइल उनका? ऐसा ही होता है, जैसे बच्चा असहाय अवस्था में है, ऐसे मोबाइल लेके भी असहाय अवस्था में है, क्या करना है कुछ पता नहीं है। मोबाइल तो 10,000 का लेके आ गए, कैसे चलाना पता नहीं है। एक ऐड देखा था एक बार, मोबाइल से मुझे याद आ गया, एक आदमी बहुत महंगा मोबाइल लेके आया, सबको दिखा रहा है मेरा फ़ोन, ऐसे बात कर रहा है, हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसे। तो लोग हाय, इतना बड़ा मोबाइल बात कर रहा है, और इतने के एक रिंग आ गया मोबाइल के अंदर तो बात कर रहा, रिंग आ गया तो पकड़ा गया कि ये तो खाली खाली बात कर रहा है, ऐसा है, लोगों को दिखाने के लिए। तो आजकल भी यही चलता, दिखावा ही चलता है सब। क्यों है सब, इसको बंद करो, रख दो इसको साइड पे। इस असहाय अवस्था से मुलायम त्वचा वाले बालकों को डांस, मच्छर, खटमल तथा अन्य कीड़े काटते रहते हैं। जिस तरह बड़े कीड़े को छोटे छोटे कीड़े काटते रहते हैं, बालक अपना सारा ज्ञान गवाकर जोर जोर से चिल्लाता है, वाह वाह वाह। क्या करेगा भाई, चिल्लाएगा चिल्लाएगा चिल्लाएगा, कोई इसको समझ पाएगा नहीं। इस प्रकार विविध प्रकार कष्ट भुगता हुआ शिशु अपना बाल्यकाल बिताकर किशोर अवस्था प्राप्त करता है। किशोर अवस्था में भी वह अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है, किंतु उसे ना प्राप्त होने पर उसे पीड़ा होती है। इस प्रकार अज्ञान के कारण वह क्रुद्ध और दुखित होता है। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। बच्चे रोते हैं ना, आप जाओगे मेले के अंदर, बच्चों को लेके आज हुई है बुद्धू जुई है सब चाहिए। अब जब उसको लाके देंगे नहीं, पैर पछाड़ेगा, ये करेगा, पूरा रोएगा, ऐसा है, क्रुद्ध होएगा। तो ये सब क्या है, अज्ञान के कारण ये सब चित्त होता है उसके अंदर। तो ये बताए
बाल्यकाल तो कष्ट में गया, किशोरावस्था भी कष्ट में जाती है। शरीर बढ़ने के साथ ही जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा को तथा क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुष के साथ वैर उत्पन्न करता है और थोड़ा बड़ा होता है। तो फिर क्या होता है, स्पर्धा चालू हो जाता है। क्या है फिर? कंपटीशन चालू हो जाता है। कॉलेज में आ गया स्पर्धा चालू हो गई उसकी, वहाँ भी कौन नौकरी करेगा, कौन पैसा कमाएगा, थोड़ा बुद्धि आ गया उसके अंदर। अभी मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सब बड़े बड़े इच्छाएं सब आ जाती है उसके अंदर। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता है। मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मैं ये करूँगा, IAS बनूंगा, क्या है, सब स्व क्षणिक वस्तुओं से क्या वो अपनी मान लेगा और बहुत भौतिक इच्छाएं निर्माण करता है वो, और इस प्रकार से पूरा अंधकार में ही बना रहता है इधर। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। तो क्या करेगा वो? शरीर को ही लालन पालन करना है। अब देखो आज का आधुनिक जीवन क्या कर रहा है, वही शरीर का लालन पालन। कितने लोग शरीर के पीछे ही पूरा टाइम गवाते हैं। हाँ, नहाने में आधा घंटा, नौकरी करने के लिए, खाने पीने के लिए, ये करने में, वो करने में, सब शरीर के लिए, शरीर के लिए। आजकल तो ब्यूटी पार्लर का धंधा भी ज़्यादा चलता है ना। किसके लिए ये है? शरीर के लिए। हाँ, लोग कितना समय बिगाड़ते हैं शरीर के लिए, क्योंकि वो अपने आप को स्व मानता है कि मैं ही ये हूँ। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुष से प्रभावित होकर जो स्त्री संग, सुख व स्वाद की तुष्टि में रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। तो अब आजकल तो स्वाभाविक है ऐसा संग मिलना सबको। आजकल तो ऐसा ही है, देखते हैं सब लोग ऐसे ही कामी है, सब लगे हुए हैं, लष्टी सब लोग। हाँ, तो क्या होगा, उसका एसोसिएशन ऐसा होगा तो फिर से वो क्या नरक की स्थिति में जाएगा। उसकी चेतना क्या होगी, और बिगड़ेगी। आज तो 99% सबकी बिगड़ रही है गलत संगति से। वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यज्ञ, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य, ऐसे ही अन्य 100 से विहित हो जाए, ये सब गुण नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं खाली पुरुष में, स्त्रियों में भी। हम देखते हैं आजकल बहुत प्रॉब्लम होता है आधुनिक जीवन के अंदर। जब कोई विवाह करता है तो दोनों साथ में रह पाए, ऐसा है, बहुत समस्या है। दोनों ही क्या है, असुर असुर है, ऐसा है। हाँ, उसकी ऐसी इच्छा है, उसकी ऐसी इच्छा है वहाँ। और खास करके स्त्रियों के लिए तो लज्जा, संयम, ये सब अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, वो सब गुण गवा बैठी है। सब नालायक, नफट, ऐसे ही गुण आ गए सब अंदर, सब प्रकार से दूषित। तो क्या होता, वो अच्छा नहीं है समाज के लिए, बहुत बुरा है। ऐसी स्थिति में क्या है, कोई व्यक्ति रह पाएगा? तो ये सब हानि है गुणों की। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे अभद्र मूर्ख की संगति ना करे जो आत्मा साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हो और जो स्त्री के हाथों का नाचने वाला कुत्ता बनकर रह गया हो। तो ऐसे इसको कहते हैं डांसिंग डॉग इन द हैंड ऑफ वुमन, जोरू का गुलाम, ऐसा है। जोरू गुलाम भी ऐसा नहीं कि घर के अंदर स्त्री जो करती है इसके बाद वो जोरू गुलाम, यानी कि वो केवल घर के अंदर रहता है विषय भोग करने के लिए, और फिर वो स्त्री जो है अपनी कामनाओं के लिए उसको नचाती है, जाओ मेरे लिए ये लेके आओ, मेरे लिए वो लेके आओ, मेरे लिए ये चाहिए, मुझे ये मोबाइल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, टिकना चाहिए। अभी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए दिन रात उसका काम करना पड़ेगा। हाँ, पूरा वो यही करेगा, उसकी एम्बिशन यही रह जाएगा। तो क्या है, वो एक डांसिंग डॉग बन गया अभी वहाँ।
अन्य किसी वस्तु के प्रति आसक्ति से उत्पन्न मुग्धता तथा बंधन उतने पूर्ण नहीं होते जितना कि किसी स्त्री के प्रति आसक्ति से उन व्यक्तियों के साथ से जो स्त्री के कामी होते हैं। तो यहाँ बताया जगत के अंदर अन्य चीज इतना ज़्यादा आपको अटैच नहीं करेगा जितना स्त्री है या तो स्त्री के संगी है। तो ये शब्द भी एक श्लोक में बताते हैं, 36 स्कंद में 5वें स्कंद में आता है, तमोद्वारम योषिता संगी संगम महसेवा द्वारम और विमुक्तेश, तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति महात्मा की संगति करता है उसके मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, जो स्त्री संगी है या तो स्त्री संगी में ज़्यादा रुचि रखता है ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है, उसके तमोद्वारम, तमो या नरक, उसका द्वार खुलता है उसके लिए। सब तात्पर्य पढ़ सकते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। अच्छा, ब्रह्मा अपनी पुत्री को देखकर उसके रूप से मोहित हो गए थे और अब जब उसने मृगी का रूप धारण कर लिया तो मृग रूप में निर्लज्जता पूर्वक उसका पीछा करने लगे। तो ये कहानी आता है कि कितना विषय वो कितना पावरफुल है कि ब्रह्मा जैसे व्यक्ति को भी क्या करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। तो सामान्य बद्धजीव की बात ही क्या है इसके अंदर। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता, पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चित हो। तो ये खाली भगवान नारायण ही है। ये भागवतम में आता है, कथा आता है, नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम के अंदर। नर नारायण ऋषि पता है आपको? भगवान नारायण के अवतार है। किसको प्रॉब्लम हुआ? इंद्र को। सबसे पहला प्रॉब्लम किसको होता है? इंद्र को ही होता है। इंद्र सोचा ये तपस्या करेगा, क्या ले लेगा मेरा? इंद्रासन ले लेगा। इसलिए इंद्र क्या करते हैं, उसको वहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, हाँ, कि वो ऊपर ना आए इधर, वहाँ ही उसको नष्ट कर देंगे ऐसा। तो क्या होगा, हम देखते हैं विश्वामित्र ऋषि को भी ऐसा किया, इंद्र ने मेनका को भेज दिया वहाँ। तो ऐसे नर नारायण ऋषि को उन्होंने तपस्या तोड़ने के लिए इंद्र ने एक नहीं भेजा, पूरी टीम को भेजा। हाँ, पूरी टीम गई वहाँ, कामदेव गए वहाँ, अप्सरा गई, सब पूरा मैनेजमेंट लेके गए वहाँ और नर नारायण ऋषि के तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया। मगर नर नारायण ऋषि तो भगवान है, उनको कुछ नहीं हुआ वहाँ। तो ऐसे ही तो लोग थक गए वहाँ, थक गए। फिर बोला ऐसा क्या है भगवान, आपको कुछ उपाय नहीं, क्षमा याचना करने लगे, हमको माफ़ कर दो भगवान, हमने आपको परीक्षा करने का प्रयत्न किया उधर। भगवान ठीक है, कोई बात नहीं, हंसे वो। फिर भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से अप्सरा को उत्पन्न किया, निकाला और स्वर्ग के देवता को दिखाया, देखो। स्वर्ग बाहर देखते रह गए, हाँ यहाँ से भी तो सुंदर सुंदर तो भगवान नारायण ने निकाले अप्सरा है। फिर नारायण ऋषि बोला आपको जो अच्छी लगती है वो ले जाओ यहाँ से। तो उसमें से उर्वशी को ले गए वो। ये भागवतम में कथा आता है ये। तो ये भगवान नारायण जो है वो सबको भ्रमित कर सकते हैं, उनको कोई भ्रमित कर सकता। इसलिए भगवान बताए देवी एष गुणमयी मम माया दूरतया मामव्य प्रबंधते माया मेहताम धनते। या तो भगवान, या तो जिसने भगवान का संपूर्ण आश्रय ग्रहण किया है कृष्ण चेतना में, उनके अलावा सब लोग माया के वशीभूत हो जाएंगे। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो, जो मात्र अपनी बहुओं की गति से संसार के बड़े बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। तो ये है ऐसा कि कितना पावरफुल वेपन है जो बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी बहुओं से क्या है, कंट्रोल में रखती है। भगवान बता रहे मेरी शक्ति का तो आप अंदाजा लगाओ कैसी है ये। जैसे एक उदाहरण मिलता है यहाँ इतिहास में, प्रभुपाद जी उदाहरण दिए ऐसा। क्लियोपेट्रा एक ग्रीक इतिहास के अंदर दिखा होगा, नाम पता है आपको? क्लियोपेट्रा एक रानी थी, उसका राजा था सीजर, सीजर करके इसका नाम था। वो सीजर जो था उसके नाम से ही सब लोग कांपते थे, इतना पावरफुल था। जैसे था ना अलेक्जेंडर था, नाम सुना होगा आपने, ऐसा सीजर था, फाइटर था वो जब युद्ध में जाएगा सभी योद्धा भाग जाते थे, सब सरेंडर कर देते उसको। हाँ, सब लोग आके अपना ताज उतार कर उसके चरणों में डाल देते थे वहाँ, इतना पावरफुल था। मगर वो सीजर जो था क्लियोपेट्रा के आगे कुत्ता बन जाता था उधर,
तो प्रभु जी बताया था कितने पावरफुल मेरी माया है, ऐसा ही है कि इतने बड़े फाइटर को भी क्या कर दिया, इसको गिरा दिया नीचे वहाँ। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्मा साक्षात्कार कर लिया है हो, उसे चाहिए कि वह कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे, क्योंकि शास्त्र में घोषणा की गई है प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। तो देखो, खास करके जो लोग योग मार्ग में हैं, चाहे गृहस्थ हो, जो भी आश्रम में हो, व्यक्ति को हमेशा अनासक्त होकर रहना चाहिए। हाँ, उससे ज़्यादा प्रभावित होना चाहिए नहीं, वरना क्या होगा, हमारे नरक के द्वार खुल जाएंगे। हम ज़्यादा शरीर से आसक्त होंगे, और शरीर की आसक्ति होना यानी कि हम भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे इधर। तो थोड़ा हमको ये सब समझना चाहिए इसके बारे में। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया का स्वरूप है, और जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, तो उसे यह भली बात समझ लेना चाहिए कि वह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। देखो, यहाँ वर्णन है, ब्रह्मा ने स्त्री उत्पन्न किया खास करके पुरुष की सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए बनाया उसको, भागवत में आगे आएगा। तो अगर कोई स्त्री पुरुष की सेवा करती है और पुरुष उसकी सेवा से प्रभावित हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका नरक का द्वार खुल गया। वहाँ सेवा ग्रहण करना है अनासक्त रूप में। अगर पति की सेवा भी पत्नी कर रही है, तो पति को वो पत्नी की सेवा से इतना प्रभावित होना नहीं है। उसका कपड़ा धो दे, उसका खाना बना दे, उसका सब ध्यान रखे पूरा, तो पति को क्या होगा, हो मेरी कितना काम कर रही है, चलो मुझे भी उसकी कुछ सेवा करनी चाहिए, उसको अच्छा रखना चाहिए। ठीक है, वो भावना है, मगर ऐसा भावना में ना चला जाए कि वो अटैचमेंट बहुत गाढ़ हो जाए, ऐसा है। तो समझना है, सत्य को समझना है क्या है इसके अंदर। तो ये भगवान ने इस प्रकार ही निर्माण किया है लोगों को झूठी सर्विस में एंगेज करने के लिए। यहाँ पूर्व जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप धारण करता है। मृक्तावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। तो जो जीव पूर्व जीवन में ज़्यादा स्त्रियों से आसक्त था, तो अब ये जीवन में क्या बनेगा, वो स्त्री बनेगा। और जो स्त्री पूर्व जीवन में पुरुष से आसक्त थी, वो क्या बनेगी, वो पुरुष बनेगा। इसलिए शास्त्र में देखो बताया है, अगर कोई स्त्री पुरुष से आसक्त है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगला जीवन में क्या होगा, वो पुरुष बनेगी, क्योंकि चिंतन पुरुष के शरीर का है। अगर कोई पुरुष स्त्री से आसक्त है तो वो नीचे जाएगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए जो है पुरुष का शरीर जो है वो ज़्यादा अनुकूल है, ज़्यादा अनुकूल है, थोड़ा अच्छा है। नो डाउट भक्ति सब लोग कर सकते हैं, मगर जो डिस्टर्बेंस कम आने की किधर है, पुरुष के शरीर में कम आते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा अनुकूल शरीर है। तो समझना चाहिए क्या है ये। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार, अपने बच्चे को उसकी मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। जैसे पुरुष के लिए स्त्री माया है, स्त्री के लिए पुरुष माया है वहाँ, तो उसको समझना चाहिए। स्त्री के लिए बता रहे हैं कि पति, घर बार, बच्चे सब क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही सब क्या है, विस्तार है ये यहाँ। तो उससे इतना मोहित नहीं होना है। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है, जैसे हिरण होता है उसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे, व्यक्ति संगीत बजाएगा, तो हिरण संगीत से क्या हो जाएगा, मुग्ध हो जाएगा। तो उसी प्रकार कुछ स्त्री या पुरुष है, घर बार, उसके बच्चों से ज़्यादा मोहित होगा। ऐसा नहीं कि बच्चों को प्रेम नहीं करना है, स्त्री को मार देना है, पुरुष को मार देना है, मगर समझना है सत्य क्या है। यही परिवार सत्य नहीं है हमारा। हाँ, इतना ज़्यादा अटैचमेंट, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि मोहित होकर रहे पूरा, ऐसा है वहाँ। और भगवान को ही भूल जाए, जो रियल चीज़ है उसको भूल जाए। तो थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए इसके अंदर क्या है। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वह अपने आप को सकाम कर्मों में लगा देता है और निरंतर फल का भोग करता है। जैसे आज हमने श्लोक में देखा, बस यही उसका चक्र चलता रहता है, ये लोक में वो लोक में, आसक्ति के अनुसार अलग लोक में जाएगा और इस प्रकार कर्म फल भोगता रहेगा उधर।
इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुरूप जीवात्मा को मन तथा इंद्रिय से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चूक जाता है तो उसे अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। देखो, जन्म किसको कहते हैं और मृत्यु किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या बताई है क्या है। वर्तमान शरीर का कर्म फल खत्म हो गया तो उसको क्या हुआ, मृत्यु हुआ, और नया कर्म फल चालू हुआ, वो क्या है, वो जन्म है, वो जन्म है। समझना डेफिनेशन क्या है दोनों का। जब दृष्टि तंत्रिका से प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप को देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिया मृतप्राय हो जाती है। तब आंख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। उसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है तो उसे जन्म कहते हैं। देखो, ये पूरा व्याख्या बताया गया है, कितना अच्छा है ये। थोड़े दिन पहले हमारे प्रभु को बताया, थोड़ा विचार आया, मुझे थोड़ा विचार आ रहा था, एक दिन मर जाएगा, कैसे मरूंगा, हार्ट अटैक आएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा, ऐसा है, कैसे मरना होगा, ऐसा है। वे सोच रहा था, फिर हम पढ़ रहे थे, मुझे तुरंत याद आया, देखो भगवान ने यह बताया ऐसा, मृत्यु किसको कहते हैं। तो जैसे दृष्टि तंत्रिका से प्रभावित होने से आंखें अंग या रूप को देखना की शक्ति खो देती है। तो कई बार हम देखते हैं, कई बार लोगों की आंख खराब हो जाती है, मोती आ जाता है, तो रंग देखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, रूप देख सकती नहीं है, यानी कि आंख की इंद्रिया काम करना बंद कर दिया। तो उसी प्रकार शरीर की सभी अंगों की क्रियाएं बंद हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, मृत्यु। और जब व्यक्ति सोचेगा मैं हूँ, ऐसा अनुभव करना चालू किया तो वो क्या है, उसका जन्म हुआ उधर। तो हम देख हर रात हम मर जाते हैं, मरते हैं ना, हर रात हम सब इंद्रियां हमारी शून्य हो जाती है, खाली मन चालू, सभी इंद्रियां मन के अंदर लीन हो जाती है। हाँ, फिर सुबह होती है तो मन में से सभी इंद्रियां वापस प्रकट होती है। हाँ, तो ये हम देखते हैं अंदर। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, ना शरीर को आत्मा मानना चाहिए, न ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में जुड़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। ना तो उसके मृत्यु से डरना है, ना तो शरीर आत्मा को एक मानना है, और ना तो शरीर की आवश्यकता को बढ़ाना है। तो ये पूरा जो विधि है वो हमको समझना है, कृष्ण भावनामृत में क्या है। सही सही दृश्य से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए। इस तरह वह इस जगत में अपना संबंध छुड़ा सकता है। चैप्टर यहाँ पूरा होगा, उसका तात्पर्य पढ़ता हूँ क्या है, थोड़ा एसेंस उसके अंदर बताया है। कभी कभी यह भ्रम होता है कि भक्ति में लगे व्यक्ति की संगति करने से आर्थिक समस्याएं हल नहीं की जा सकती। इस तर्क का उत्तर देने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को मुक्त पुरुषों की प्रत्यक्ष अथवा शरीर से संगति नहीं करनी होती, अपितु दर्शन या तर्क से जीवन की समस्याओं को समझकर करना होता है। तो यहाँ एक अच्छा बताया है कि संगति का मतलब क्या है, साथ में रहना वो संगति नहीं है, क्या है, उनके विचारों को ग्रहण करना वो क्या है, संगति है। तो जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ऐसा भक्तों की संगति करेंगे तो हमारा पैसा पैसा कमाना बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे, तो वो संगति नहीं है। संगति का मतलब क्या है, विचारों को ग्रहण करना। यहाँ पर सम्यक दर्शनया बुद्धया का उद्देश्य मनुष्य को सम्यक रूप से देखना होगा कि तथा बुद्धि एवं योगाभ्यास से इस संसार का परित्याग करना होगा। यह वैराग्य भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में वर्णित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो जो भागवत में पढ़ोगे उसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर श्लोक आता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः
फिर इस श्लोक पता है किसी को? नंदग्राम वाले? हाँ, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रजिता जानन्ति आशु ही वैराग्यम ज्ञानम च अहेतुकम, ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में। हाँ, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जो वासुदेव की भक्ति में लगता है उसके अंदर तुरंत ज्ञान और वैराग्य दोनों ही क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। तो भक्त लोग जो है अलग से ज्ञान और वैराग्य का अनुशीलन करते नहीं है, भगवान की भक्ति में सेवा से ही अपने आप में ज्ञान और वैराग्य आता है, क्योंकि भक्ति की ही उपज ये ज्ञान वैराग्य है। जैसे कोई व्यक्ति भक्त बन गया तो उसके अंदर अनायास वैराग्य आ जाएगा कि सब चीज़ भगवान के भोग के लिए, मेरे भोग के लिए नहीं है। तो ज्ञान भी आ गया, तो इसलिए वो क्या करेगा? वो चीज़ को कृष्ण के संबंध में देखेगा, तो उसका भोक्ता वो अपने आप को मानेगा नहीं, तो अपने आप ज्ञान वैराग्य इसके अंदर आ गया। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है, वही संसार के प्रति विरक्त का भाव रखता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है रहता है कि यह संसार माया की सृष्टि है। भक्त अपने को परमात्मा का अंश मानकर अपनी भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और भौतिक कर्म तथा कर्म फल से पृथक रहता है। इस तरह अंत में वह अपना शरीर या भौतिक शरीर शक्ति को त्याग देता है और शुद्ध आत्मा के रूप में वह ईश्वर के धाम में प्रवेश करता है। तो ये पूरा प्रोग्राम है पूरा यहाँ। तो इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से गीता में भगवान भी बताए 3 अध्याय के अंदर, कैसे व्यक्ति भौतिक जीवन में रहकर भी उससे फंसे नहीं। जैसे कमल का पुष्प होता है, पानी में होता है मगर पानी को स्पर्श करता नहीं है। तो समझना है, रियलिटी को समझना है कि यहाँ सब चीज़ है वो क्या है, सब अस्थाई है, कुछ परमानेंट नहीं है यहाँ। ना तो वह शरीर है, ना तो कोई हमारे संबंधी है, सबको एक दिन छोड़ना है। तो अभी सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो क्या करो, एक मिशन बनाओ, हमको निकलना है बाहर। और मिशन के लिए सबको मिलकर काम करना है, ना कि एक झूठी अज्ञानी जो हमारा भ्रम है उसको ज़्यादा विस्तार करना है उसको, वो मुझे ये बनना है वो बनना है, तो वो क्या है, ज़्यादा अंधकूप में गिरना है। तो आज कल कौन ये ज्ञान को जानता है, ये कौन समझता है ये सब चीज़ को? लोग सोचते हैं सब कुछ नहीं है, खाओ पियो मज़ा करो जलसा करो, 4 दिन की ज़िंदगी है, जाए जाए जवानी फिर रहा है, बस यही है, सब यही चलता है। हाँ सब, तो ये क्या है, ये पूरा माया का भ्रम में व्यक्ति फंसा हुआ है। इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए। हाँ, आप लोगों ने 7 दिन की भागवत कथा सुनी है, सब लोगों ने सुनी है? कभी भागवत कथा में आपको कभी सुनाया है कभी किसी ने, कोई महाराज ने कभी? हाँ, ऐसा बोलते हैं कोई भागवत कथा के अंदर? नहीं बोलते हैं कोई। वो तो कथा में थोड़ा संगीत मंगीत बजता है, थोड़ा गाना वाना गाएंगे, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, फिर थोड़ा ब्रेक पड़ेगा, बीच में ब्रेक पड़ के सब चाय पिएंगे, थोड़ा और डांडिया करेंगे, ऐसे रास करेंगे, कृष्ण जन्म मनाएंगे, रुक्मिणी विवाह करेंगे, सब खाना पीना हुआ, ऐसे करके सब निकल गए बाहर। कुछ परिवर्तन नहीं किसी के अंदर, क्योंकि रियल भागवत कथा हुई नहीं है। इसलिए भागवतम को हमको पहले स्कंद से पढ़ना चाहिए। सब अधिक मास में बहुत सारे भागवत पढ़ते, बहुत भक्ति करते हैं, पढ़ो भागवत ये, साथ जानो सत्य क्या है इसके अंदर, और इस प्रकार से हमारे जीवन को इस प्रकार ढालना है। हम नहीं बोलते हैं कि भाई घर में जाके बच्चों को देखना बंद कर दो, पत्नी को देखना बंद कर दो, पत्नी अपने पति की सेवा करना बंद कर दे, ऐसा नहीं है। कार्य करना है अनासक्त होकर, डिटेच वर्क भगवान बताए, ये कला है काम करने की। क्या है ये? कला है। इसके बारे में एक उदाहरण देते रूप गोस्वामी, एक अच्छा उदाहरण दिया है। थोड़ा उदाहरण विचित्र है मगर बहुत शिक्षाप्रद है। रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्तों को किस प्रकार रहना है। तो जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कोई स्त्री होती है, विवाहित स्त्री होती है, उसका विवाह हुआ एक घर के अंदर, मगर उसका कोई प्रेमी है। हाँ, तो जो विवाहित स्त्री जो है वो घर का सब काम अच्छी तरह करेगी, जिससे घर वाले को किसी को पता ना चले कि मेरा कोई प्रेमी है। वहाँ सब बढ़िया ढंग से करेगी, सब फर्स्ट क्लास करेगी वहाँ, जिससे किसी को पता ना चले। मगर चिंतन किसका करेगी? वो अपने प्रेमी का। तो हमको घर में भी ऐसे ही रहना है। हम लोग क्या करें, घर का सब काम करेंगे, सब फर्स्ट क्लास करेंगे, पर हमारा प्रेमी कौन है? भगवान है, कृष्ण है, उसका हम चिंतन करेंगे वहाँ। तो क्या होगा? उसमें फंसेंगे नहीं। सबको लगेगा हाँ बहुत बढ़िया व्यक्ति है, तो अच्छा काम कर रहा है घर के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है? कृष्ण वहाँ। तो इस प्रकार हमको रहना है संसार में। वहाँ सब
करो कार्य, मगर हमेशा कृष्णा कॉन्शियस बन के करो। ठीक है, तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है